नहीं है कि राशन बंद होगा। अभी भी फैमिली को ई-केवाईसी पूरी फैमिली मेंबर्स के नहीं हुआ है, राशन मिल रहा है क्योंकि हमने हमारे जो बेनिफिशियरीज़ हैं उनका आधार सीडिंग हुआ है। पर ये ज़रूरी है मैं बताना चाहूँगी कि जो उनके मेंबर्स हैं, वो कोशिश करें कि सारे वो अपना ई-केवाईसी करवा दें। इन एनी केस अगर कोई बाहर है या अवेलेबल नहीं है तो वो बाद में करवा ले। तो अगर कोई कहेगा कि मैंने बायोमेट्रिक किया और मुझे राशन नहीं दिया, तो मैं आपके माध्यम से ये सबको बता दूँ, हम सबका राशन भेजते हैं। डिपार्टमेंट कभी कोई राशन कम नहीं करता। अगर कोई डीलर ये कहता है कि कोई बेनिफिशियरी जाता है जो उसके पास रजिस्टर्ड है कि मेरे पास राशन अवेलेबल नहीं है, तो वो बात ही नहीं हो सकती। राशन कार्ड को लेकर बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, चाहे वन नेशन वन राशन कार्ड की बात करें, क्योंकि लोगों को समझ नहीं आ रहा कि किस तरह से कोई यहाँ पर रहने वाला व्यक्ति किसी दूसरे राज्य में भी राशन ले सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है अभी ई केवाईसी। लोग ई केवाईसी करवाने तो जा रहे हैं, लेकिन कईयों को ऐसे लगता है कि हमारे पूरे फैमिली मेंबर्स जो हैं वो राशन डीलर के पास नहीं जाएंगे तो हमारा राशन जो है वो बंद हो जाएगा। तो ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं, हमारे साथ त्रिफत कोहली जी हैं, तो डायरेक्टर ऑफ फूड सिविल सप्लाई एंड कंज्यूमर अफेयर डिपार्टमेंट से जम्मू से। तो मैम आपसे जानना चाहते हैं, जिस तरह से ई केवाईसी को लेकर एक बहुत ज्यादा मिथ चल रहा है कि अगर 4 फैमिली मेंबर हैं वो चारों वहां पर नहीं गए तो राशन नहीं मिलेगा, राशन बंद हो जाएगा। पहला सवाल तो जो आपने किया इसमें मैं ये बता दूं आपको, ऐसा नहीं है कि राशन बंद होगा। अभी भी फैमिली को ई-केवाईसी पूरी फैमिली मेंबर्स के नहीं हुआ है, राशन मिल रहा है क्योंकि हमने हमारे जो बेनिफिशियरीज़ हैं उनका आधार सीडिंग हुआ है। पर ये ज़रूरी है मैं बताना चाहूँगी कि जो उनके मेंबर्स हैं, वो कोशिश करें कि सारे वो अपना ई-केवाईसी करवा दें। इन एनी केस अगर कोई बाहर है या अवेलेबल नहीं है, तो वो बाद में करवा ले। पर ये करवाना ज़रूरी है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंस्ट्रक्शंस हैं। अगर हम थंब इम्प्रेशन की बात करें तो ओल्ड एज जो लोग हैं उनके थंब इम्प्रेशन जो है वो नहीं आ पाते, तो उसके लिए क्या सेकंड ऑप्शन है? देखिए, उसके लिए ऐसा है इसमें 2 किस्म के होते हैं। एक तो आपकी हेल्थ अलाउ नहीं करती कि आप जा सकें डीलर के पास और अपना ई-केवाईसी करवा सकें। दूसरा ऐसा होता है कि जो थंब इम्प्रेशंस होते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं ओवर द टाइम्स। ख़ास तौर पे लेबर लोगों का हमने देखा जो लेबर का काम करते रहे हैं। उसमें ऐसा है कि वो अपने किसी फैमिली मेंबर का या कोई भी उनको जिसको वो नॉमिनेट करना चाहेंगे, एक नॉमिनी वो ऑथराइज़ कर दें। हम फॉर्म फिल कर देते हैं और उसका जो आधार नंबर वगैरह है उसके साथ वो अम, उसको ये कर लेते हैं, रजिस्टर कर लेते हैं उसके बेनिफिशियरी को। और दूसरा ऐसा भी है अगर उनका ये जो थंब इम्प्रेशन अगर ख़त्म हो जाता है, तो अगर उनका जो टेलीफ़ोन नंबर है, जो मोबाइल नंबर है, अगर वो आधार नंबर के साथ लिंक्ड है, तो वो ओटीपी बेसिस के हिसाब से भी हो सकता है। सो दोनों प्रोविज़न है उसमें। वन नेशन वन राशन कार्ड के बारे में जानना चाहें, जिस तरह से कोई व्यक्ति अगर जम्मू से बाहर है, उसका राशन कार्ड जम्मू का है या कश्मीर का है, अगर वो बाहर राज्य में जाकर काम कर रहा है तो क्या वो वहां से राशन ले सकता है? बिल्कुल ये बहुत बड़ा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है वन नेशन वन राशन कार्ड। बिल्कुल अगर कोई जम्मू कश्मीर का कोई बाहर है और कोई बाहर की स्टेट का है, जम्मू कश्मीर में है, वो राशन ले सकते हैं। और अगर किसी के फैमिली मेंबर 8 हैं, 4 लोग अगर जम्मू में हैं और 4 लोग कहीं यूपी में हैं, तो वो यूपी में 4 का ले सकते हैं और यहाँ भी 4 के बाकी रिमेनिंग फैमिली मेंबर्स ले सकते हैं। तो इसके बारे में कोई नहीं जानता था कि जितने फैमिली मेंबर्स अगर वहां पर हैं वो अपना ले सकते हैं और यहाँ के फैमिली मेंबर्स जो है वो यहाँ पर ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक और कर दूं कि इसमें बाइफरफिकेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है राशन कार्ड का। सेम राशन कार्ड जो है, वो यूज़ हो जाएगा। जैसे मैं आपको बता देती हूँ कि जो हमारा नफसा स्कीम है, उसमें जो एएवाई कैटेगरी है, उसमें फैमिली मेंबर का जो फैमिली का 35 केजी ऑथराइज़ है और जो हमारे पीएचएच कैटेगरी वाले हैं, उनका 5 केजी पर सोल है, जो राशन का स्केल है। सो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 8 लोग हैं, तो उनका अगर 6 लोग हैं फॉर एग्ज़ाम्पल या 8 हैं, जो भी हैं, अगर 6 या 7 लोग हैं, 35 केजी बन रहा है, तो 35 केजी में ये अगर 3 लोग जम्मू में हैं और 4 लोग बाहर हैं, तो वो 35 में 15 जो जम्मू वाले हैं, वो 15 केजी ले लेंगे, जो बाहर हैं, वो बाकी रिमेनिंग 20 केजी ले लेंगे 4, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अभी मौसम जो है वो सर्दियों का आ गया। सबसे बड़ी दिक्कत ये होने वाली है, हिली एरिया अगर डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह की बात करें, तो वहां तक आपने पूरा स्टॉक अभी पहुंचा दिया है, जिस तरह से वहां पर बर्फबारी का सीजन शुरू हो जाएगा? देखिए मैं एक चीज़ बताऊँ कि हमारे यहाँ पे रोड नेटवर्क बहुत अच्छा हो गया। जैसे एक ज़माने में होता था हमें काफ़ी एरियाज़ का विंटर डंपिंग करना पड़ता था पहले एडवांस में। तो अब वैसा काफ़ी काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं रहा। हमारी किश्तवाड़ में हम थोड़ा करते हैं, बाकी बाद में जनवरी, फ़रवरी में थोड़ा बनी बसोली साइड उस बेल्ट में करते हैं। हमारे हमने बिल्कुल जो हमारा किश्तवाड़ एरिया का है, वहाँ पे 6 महीने के लिए कुछ एरियाज़ हैं, दच्चन, मड़वा वगैरह।
जो क्लोज़ रहता है, वहाँ पे रोड बंद रहता है, वहाँ पे हमने हर जगह जहाँ पे भी विंटर डंपिंग करना था जो वो हमने वहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। आपके डिपार्टमेंट के द्वारा क्रॉस चेक किया जाता है जितने भी राशन डिपोज़ हैं कि वहाँ पर जो राशन है वो जितना अवेलेबल कैटेगरी में मिलना चाहिए लोगों को मिल रहा है? देखिए, अभी शुरू में जब आपने सवाल किया, आपने यही कहा था कि हम जो है बायोमेट्रिक करते हैं और थंब इम्प्रेशन लगता है और तभी राशन मिलता है। तो इससे ज़्यादा ट्रांसपेरेंट सिस्टम कहाँ होगा? बिल्कुल, अगर जो भी हमारा बेनिफिशियरी जाता है, अगर वो बायोमेट्रिक करता है, उसके बाद राशन मिलता है। तो अगर कोई कहेगा कि मैंने बायोमेट्रिक किया और मुझे राशन नहीं दिया, तो मैं आपके माध्यम से ये सबको बता दूँ, हम सबका राशन भेजते हैं। डिपार्टमेंट कभी कोई राशन कम नहीं करता। अगर कोई डीलर ये कहता है कि कोई बेनिफिशियरी जाता है जो उसके पास रजिस्टर्ड है कि मेरे पास राशन अवेलेबल नहीं है, तो वो बात ही नहीं हो सकती है। और अगर कोई कहेगा कि मैंने बायोमेट्रिक किया और राशन नहीं मिला, तो प्लीज़ जो भी बायोमेट्रिक करता है, राशन जो है वो पूरा अपना लिफ्ट करे। डिपार्टमेंट की तरफ से कोई शॉर्टेज नहीं रहता। एक बार एक ऐसा कॉल आया था, एक पर्सन ने रियासी से बताया कि पहले दिन जो है मैं बायोमेट्रिक कर कर आता हूँ, दूसरे दिन मुझे रिसिप्ट मिलती है और तीसरे दिन कहा जाता है कि तुम पैसे देना और चौथे दिन तुम अपना राशन लेना, तो मेरा सारा टाइम इसी में चला जाता है। मैंने वही बोला कि ये रियल टाइम पे होता है। जब भी जो बायोमेट्रिक करता है, हमारे पोर्टल पे पूरा डिटेल आ जाता है, एक दिन में कितने बेनिफिशियरीज़ ने वहाँ से राशन लिफ्ट किया। देखें, ये सही बात है, हम काफ़ी कोशिश करें, जगह-जगह हमारे अवेयरनेस कैंप भी लगते हैं, पर लोग ना जो मेरा एक पर्सन मैंने भी कुछ ऑब्ज़र्व किया है कि जनरली जो हमारे राशन डीलर हैं, वो ओवर द ईयर्स हैं और वो मोहल्लेदार हैं, ठीक है? अगर कोई आता है, वो आज आएगा, वो बायोमेट्रिक कर लेगा, वो कहेगा चलो तुम कल कल ले राशन ले लो। लो। अब उसका 5 केजी बनता है, कल वो कहेगा यार ये तो कम हो गया, 3 केजी है और ये 2 केजी अभी इस बार शॉर्टेज आ गया तो वो नहीं है। तो वो कहेगा कि शायद 3 केजी आया है। पर मैं ये कहूँगी कि प्लीज़ इससे ज़्यादा और क्या हम फेयर सिस्टम रख सकते हैं, ट्रांसपेरेंट सिस्टम रख सकते हैं, जो बायोमेट्रिक करते हैं, उसके बाद अपना पूरा राशन लिफ्ट कीजिए। वो तो खुद भी अवेयर होना चाहिए, बिल्कुल। है ना? अच्छा, चेंज ऑफ कैटेगरी के बारे में जानते हैं, ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जी, बिल्कुल, काफ़ी ये चेंज ऑफ कैटेगरी के हमारे पास आता है और ख़ास तौर पे काफ़ी लोग हमारे पास ये लेके आते हैं कि काफ़ी जेन्युइन जो पीएचएच जो पहले बीपीएल कैटेगरी के थे, अभी हम उसको प्रायोरिटी हाउस होल्ड कहते हैं, पीएचएच कैटेगरी में जो लोग हैं, वो ये कहते हैं कि ये जेन्युइन लोग उसमें काफ़ी कुछ लोग होते हैं कि वो जेन्युइन लोग उसमें नहीं हैं, जो वेल ऑफ हैं या एपीएल या एनपीएचएच कैटेगरी के वो हैं। या कभी-कभार ऐसा भी होता है कि कोई बेचारा फाइनेंशियल कंडीशन उसकी ठीक होती है बट घर में कुछ ऐसा होता है जो अर्निंग मेंबर होता है उसकी कुछ ऐसा इश्यू हो जाता है, डेथ हो जाती है, कोई भी वजह होती है तो चेंज ऑफ कैटेगरी के लिए मैं क्लियर कर दूं कि हम जो पीएचएच कैटेगरी में रखते हैं, जो भी हमारा चेंज ऑफ कैटेगरी के लिए आता है, वो प्लीज तहसीलदार से अपना इनकम सर्टिफिकेट ले आए। और उसमें हमने ये भी देखा है कभी कभार जैसे फॉर एग्जांपल एक किसी राशन कार्ड में एक फादर है, दो बेटे हैं उसके ग्रोन अप, है ना? और दो और लेडीज होंगी, तो काम वो क्या करते हैं, वो इनकम सिर्फ अपना लेके आ जाता है। तो वो नहीं होना चाहिए। जो भी उसके अर्निंग मेंबर्स हैं, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से जब वो अप्रोच करते हैं, इनकम सर्टिफिकेट वो राशन कार्ड के जितने लोग हैं मेंबर्स, उनका वो इनकम लिखवा के ले आए, तो हम अकॉर्डिंगली हम चेंज कर देंगे। कोई भी जेन्युइन भी पीएचएच कैटेगरी में होगा तो हम उसका डेफिनेटली चेंज कर मुझे देंगे। एक छोटे से सवाल का जवाब दे दीजिए। सब लोग तो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, वो ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर रजिस्टर नहीं कर सकते फॉर्मेलिटीज। क्या आप लोग यहाँ पर ऑफलाइन को भी एंटरटेन करते हैं अगर कोई आ जाए? देखिए, जितनी हमारी ऑनलाइन सर्विसेज हैं, हम उसको ऑफलाइन में नहीं देते, बट हाँ, जैसे काफ़ी लोग आ जाते हैं जो नहीं अपलोड कर सकते डॉक्यूमेंट्स वगैरह, वो हम ज़रूर हेल्प भी करते हैं, असिस्ट भी करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी हमारे साथ रिफत कोहली जी, जिनसे हमने एक अच्छी जानकारी हासिल करने की कोशिश की है राशन कार्ड के बारे में, क्योंकि बहुत से लोग हैं अक्सर राशन कार्ड की जो है अपडेट भी देते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी क्वेरीज रह जाती हैं, उनके बारे में हमें खुद से भी पूरी तरह से नहीं पता होता। लेकिन आज हमने सोचा कि जो पब्लिक का ज्यादा टॉपिक है, जिसके बारे में पब्लिक बात करना चाहती है राशन कार्ड के बारे में, तो उसके बारे में बात करें। आपकी कोई भी क्वेरीज होंगी, आप उसके बारे में हमें दोबारा बता सकते हैं। हम दोबारा कोशिश करेंगे कि हम इनके पास आके आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर दें।